नमस्कार, मेरा नाम रोहित है। सबसे पहले आने वाले दिवाली और छठ महापर्व के लिए मेरे सारे दर्शकों को, भाई बंधुओं को ढेर सारी शुभकामनाएँ। अम, बिहार में इलेक्शन है, आने वाला है, डेट्स भी आ गए हैं और जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरा हमेशा से झुकाव गुड गवर्नेंस की तरफ रहा है और गुड गवर्नेंस की मेरी परिभाषा जो है, वो आज का जो ट्रेंड चल रहा है उससे थोड़ा-सा अलग होता है। अब चूँकि चुनाव के डेट्स आ गए हैं, सारी पार्टियाँ होड़ में लगी हैं कि वो कौन से लोक लुभावन वादे करें, जिससे वोटों को कैश किया जा सके। मेरा कहना ये है कि जब ये मैनिफेस्टो बनता है, जब ये पार्टियों का एक लिस्ट बनता है कि हम अगले 5 साल में ये काम करेंगे, मुझे ये जानना है कि क्या आप सच में ये जनता के लिए करते हैं या फिर अपने सहूलियत के अनुसार आप अपने-अपने पॉइंट्स बना लेते हैं और जो उसमें संभव होता है, वो पूरा होता है, जो नहीं होता है उसका कोई पूछ नहीं होता है। अब मेरी बातें कुछ खटकने वाली भी लगेंगी, लेकिन मुझे जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ वास्ता इस बात से है कि मेरे प्रदेश की जनता, मेरे देश की जनता और मेरा भारत सुखी समृद्धि सुजलाम सुफलाम ये कैसे बने और गवर्नेंस उसका एक अभिन्न अंग है। तो इसीलिए मैं अक्सर अपने वीडियोज़ में ये चीज़ बताते रहता हूँ, इन मुद्दों पे चर्चा करते रहता हूँ कि रियल में गवर्नेंस होनी क्या चाहिए। आज मुझे ये कहना है कि जो अभी चलते आ रहा है, जिस तरह से पार्टियाँ डिसाइड करती हैं कि उन्हें क्या काम करना है, मेरा ये कहना है कि ये एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे जनता की सेवा के लिए हमारे जो गवर्नेंस करने के लिए नेता बैठते हैं, उनको बिठाया जाता है। ये परिस्थितियाँ बनाई गई हैं हमारे संविधान में। एक छोटा-सा उदाहरण दूँगा, जो लगभग 10,000, 20,000 या 50,000 एम्प्लॉइज़ वाली कंपनियाँ भी होती हैं, वो भी साल में एक बार अपने कर्मचारियों को सर्वे भेजती हैं, उनसे पूछती हैं कि आपको क्या चाहिए? आपको कैसा लगता है कि हमने पिछले साल में क्या काम किया, कैसा किया? क्या आपको कुछ बदलाव चाहिए? तो ये तो महज़ हज़ारों में जिनकी स्ट्रेंथ है, हज़ारों में उन कंपनियों को मैनेज करने वाले लोग भी ये पूछते हैं। मैं कहता हूँ करोड़ों की आबादी वाले एक प्रदेश को, करोड़ों की आबादी वाले एक देश को, क्या ये यही तरीका नहीं अपनाना चाहिए? हमारे पास प्री डिफाइंड 5 साल होते हैं, हमारे नेताओं के पास, हमारी जनता के पास कि वो कुछ काम करें। मैं कहता हूँ उन 5 सालों में आप एक शेड्यूल बनाइए, आप जनता से मिलिए, आप गाँव-गाँव जिस तरह से एक छोटे-छोटे तबके तक आपके कर्मचारी हैं, आपके नगर पंचायत है, आपके वार्ड पार्षद हैं, आपके अलग-अलग कर्मचारी हैं जिनको चुनाव ड्यूटी दी जाती है। मेरा ये मानना है कि एक शेड्यूल बनाइए कि 5 साल में आप अपने प्रदेश, अपने विधानसभा, अपने लोकसभा क्षेत्र के जनता से आप उनका सर्वे करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उन्हें क्या चाहिए। उसका एक लिस्ट बनना चाहिए और वो पूरी लिस्ट जो बनती है, उसको तरीके से स्क्रूटनाइज़ करना चाहिए। उसको एक गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए जो डिसाइड करेगी कि अगले 5 साल के लिए जो भी पार्टी जीतेगी उसका ये मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दे जो आ रहे हैं, ये जनता के मुद्दे हैं, जनता की ज़बान से आ रहे हैं। तो मेरा बस यही कहना है कि दोस्तों, भाई बंधुओं, आप लोग अपने मताधिकार का उपयोग ज़रूर करें। आप जो भी आपके पसंदीदा कैंडिडेट्स हों, उनको वोट कीजिए
और अगर कोई आपका पसंदीदा कैंडिडेट ना हो तो बैलेट बॉक्स में एक ऑप्शन होता है नोटा, आप वो दबाएं, पर दबाएं जरूर। आप चुनाव सेंटर पे जाएं जरूर। और जब भी आपको मौका मिले आप अपनी बात अपने नेताओं तक पहुंचाएं कि वो आपके क्षेत्र में सभाएं कराएं, वहां पे क्रमशः आपसे पूछा जाए, समझा जाए, हर एक नागरिक से समझा जाए कि उसके हिसाब से प्रगति क्या होती है, विकास क्या होता है। और जब ये सारे मुद्दे एक टेबल पे रखे जाएंगे और हमारा नेतृत्व जब उसके ऊपर दबाव होगा कि हाँ मुझे इन दायरों में रहते हुए काम करना है, उस दिन सही तरीके से मैं ये मानता हूं कि डेमोक्रेसी आएगी, लोकतंत्र का राज होगा। तो दोस्तों, सोचिए, विचारिए और काबिल कैंडिडेट को ही अपना नेता चुनिए। नमस्कार।